दोस्तों सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक बुजुर्ग आदमी साधारण कपड़ों में हाथ में एक पुराना लिफाफा लिए एक बड़े बैंक में दाखिला होते हैं। जैसे ही वह बैंक में कदम रखते हैं हर कोई उनकी ओर देखने लगता है, क्योंकि बैंक में अमीर लोग सूट बूट पहने ग्राहक और ऊंचे पदों पर बैठे कर्मचारी मौजूद थे और यह बुजुर्ग व्यक्ति वहां सबसे अलग दिख रहा था। लोग फुसफुसाने लगे, यह भिखारी यहाँ पर क्या कर रहा है, इस बैंक में इसका अकाउंट कैसे हो सकता है। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने किसी की परवाह नहीं की और धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। उस व्यक्ति का नाम शिवराम प्रसाद था। उसकी चाल धीमी थी लेकिन इरादे मजबूत थे। वह बैंक के कस्टमर सर्विस काउंटर पर पहुंचे, जहां पर एक महिला कर्मचारी बैठी हुई थी जिसका नाम रोशनी था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी समस्या बतानी चाहिए तो बैंक के लोग उनके कपड़ों को देखकर उन्हें जज करने लगे। क्या इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास कुछ ऐसा था जो सबको हैरान कर सकता था? क्या यह सच में कोई साधारण आदमी था या इसके पीछे से कोई छिपी हुई सच्चाई थी? तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूं, हम लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम हंट के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना राजस्थान की। दरअसल सुबह के लगभग 10 से 11 बजे का समय था। शिवराम शांत स्वभाव से बोले कि बेटी मेरे अकाउंट में कुछ समस्या आ रही है, कृपया इसे देख लो। रोशनी बुजुर्ग व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर घबरा जाती है और कहती है, बाबा मुझे नहीं लगता कि आपका अकाउंट इस बैंक में होगा। शिवराम प्रसाद मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटी एक बार देख तो लो, शायद हो सकता है। रोशनी अपने दबे मन से उनका लिफाफा लेती है और कहती है, ठीक है बाबा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना होगा। बैंक में बैठे कस्टमर और स्टाफ उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई भिखारी बैंक में आ गया है, इतना बड़ा बैंक, इसमें किसका खाता कैसे हो सकता है? शिवराम प्रसाद सब कुछ सुन रहे थे लेकिन उन्होंने चुपचाप रहना बेहतर समझा। बैंक में शिवम नाम का एक जूनियर कर्मचारी था जो छोटे मोटे काम संभालता था। जब वह बैंक में आया तो उसने देखा कि सब लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और आदर पूर्वक पूछा, बाबा आपको क्या काम है? शिवराम प्रसाद बोले, बेटा मुझे बैंक मैनेजर से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। शिवम तुरंत बैंक मैनेजर राजीव मिश्रा के केबिन में गया और कहा, सर एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर बिना उसकी बात सुने चिढ़कर जवाब देता है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बिठा दो, थोड़ी देर के बाद खुद ही चले जाएंगे बाहर। शिवम को यह सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। शिवराम प्रसाद करीब 1 घंटे तक वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं। अब उनका धैर्य जवाब देने लगा था। वह उठते हैं और मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ते हैं। मैनेजर उन्हें दरवाजे पर ही रोकता है और असभ्य लहजे से पूछता है, हाँ बाबा बताओ आपका क्या काम है? शिवराम प्रसाद शांत लहजे में कहते हैं, बेटा मेरे अकाउंट में कुछ समस्या आ रही है, क्या तुम इसे देख सकते हो? मैनेजर बिना चेक किए ही जवाब देता है कि बाबा जिनके अकाउंट में पैसे नहीं होते उनके साथ ऐसा ही होता है, आपने भी पैसे नहीं जमा किए होंगे इसलिए आपका अकाउंट बंद हो गया है। लेकिन शिवराम प्रसाद एक बार फिर विनम्रता से कहते हैं कि बेटा एक बार चेक तो कर लो। मैनेजर हंसते हुए कहता है, मैं लोगों के चेहरे देखकर बता सकता हूं कि किसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। और फिर गुस्से में कहता है कि वह बैंक छोड़कर चले जाएं। शिवराम प्रसाद अपना लिफाफा टेबल पर रखकर कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन इसे एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद वह बैंक से चले जाते हैं। लेकिन शिवम को यह बात ठीक नहीं लगती। वह लिफाफे को उठाकर बैंक के कंप्यूटर में शिवराम प्रसाद का अकाउंट चेक करता है और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शिवराम प्रसाद इस बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, जिनका 70% बैंक के शेयर उन्हीं के नाम पे थे। मतलब बैंक के असली मालिक वही थे। शिवम भागता हुआ बैंक मैनेजर के पास गया और रिपोर्ट उनकी टेबल पर रख दी, लेकिन मैनेजर ने उसे देखने से भी मना कर दिया। दूसरे दिन शिवराम प्रसाद फिर से बैंक आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट
पहना हुआ व्यक्ति था, जिसके हाथ में एक फाइल थी। जैसे ही वह बैंक में दाखिल हुए, सभी कर्मचारियों और ग्राहकों की नजर उन पर ही टिक गई। बैंक मैनेजर थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह क्या कर सकते हैं। तभी शिवराम प्रसाद ने अपनी असली पहचान उजागर की और कहा कि मैं इस बैंक का 70% शेयर होल्डर हूं, इसका असली मालिक, और तुम्हें मैनेजर के पास से हटाया जा रहा है। तुम्हारी जगह शिवम को नया बैंक मैनेजर बनाया जा रहा है। मैनेजर बौखला गया, पागल हो गया और गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शिवराम प्रसाद शांत लहजे से बोले, माफी उन लोगों को दी जाती है जो अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हो। बैंक में सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी काबिलियत से जज करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।